14 करोड़ 69 लाख का ड्रग जब्त। साबुन के डिब्बों में कोकीन की स्मगलिंग, 2 महिलाएं गिरफ्तार। बेंगलुरु के कॉटनपेट इलाके में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ 69 लाख रुपयों के कोकीन जब्त की है। यह ड्रग साबुन के डिब्बों में छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाएं ड्रग की स्मगलिंग में आदतन अपराधी बताई जा रही हैं। इससे पहले भी DRI ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 40 करोड़ की कोकीन जब्त की थी। फिलहाल दोनों आरोपी महिलाओं से पूछताछ जारी है ताकि इस ड्रग नेटवर्क के पीछे के बड़े रैकेट का पता लगाया जा सके। स्मगलिंग के नए तरीके DRI की होशियारी से हो रहे हैं नाकाम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सितारे मुश्किलात में, बैटिंग ऐप्स के प्रचार में ED का नोटिस जारी। बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन करने पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकारों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने नोटिस जारी किए हैं, जिनमें राणा दिग्गोबाती, प्रकाश राज और मंचू लक्ष्मी शामिल हैं। इन्हें 23 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ED दफ्तर में अदाकारों पर इल्जाम है कि वो गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स का प्रचार करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ पैसों के लिए अदाकार समाजी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो अदाकार सेलिब्रिटी हैं, क्या वो सिर्फ पैसों के लिए किसी भी गलत चीज़ का चेहरा बन सकते हैं। यह मामला न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे समाज के लिए एक सोचने का मौका है। पब्लिसिटी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। क्या सितारे ये बात भूल रहे हैं का सवाल भी उठा है। तेज रफ्तार लारी हुई कंट्रोल से बाहर, बेकरी और बैंगल स्टोर में घुसकर तबाही, 2 लोगों की मौके पर ही गई जान। कर्नाटक के तुमकुरु जिला कोरटगेरे तालुका के कोल्लाल सर्कल में एक लारी बेकाबू होकर सीधी बैंगल्स स्टोर और बेकरी में घुस गई, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोग 65 साल के बुजुर्ग थे। एक रंगन्ना धामप्पा और दूसरा बायलप्पा। घायलों को फौरन पास के जिला सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है। लॉरी क्रॉसिंग के दौरान अपना कंट्रोल खो गई, बेकाबू और तेज रफ्तारी के चलते पास के दुकानों में घुस गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। यह हादसा इलाके में खौफ और डर का सबब बन गया है। लापरवाही या टेक्निकली खराबी, जनता को कब मिलेगा इंसाफ, कह रहे हैं इस हादसे के बाद इलाके के लोग। मूडा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कांग्रेस के हक में जीत की खुशी में जश्न और मिठाई बांटी गई। बेंगलुरु सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मूडा केस में ED की इंटरफेयर को गैर जरूरी करार देते हुए दरखास्त खारिज किए जाने के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरों शोर से जश्न मनाया। CM के सरकारी मकान कावेरी के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर फतह का जश्न मनाया। ये प्रोग्राम के PCC के जनरल सेक्रेटरी मनोहर की नेतृत्व में आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने खुद CM को भी मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। यह फैसला कांग्रेस के लिए बड़ी राहत समझा जा रहा है। गुलबर्गा में अनोखा एहतजाज, किताबों की बेकदरी पर गधों के साथ मुजाहरा। गुलबर्गा जिला लाइब्रेरी दफ्तर के फर्नीचर और सामान को गैर कानूनी तौर पर बेचने और 2015-16 में लाइब्रेरी सुपरवाइजर को कम से कम तनख्वाह अदा न करने के खिलाफ कल्याण कर्नाटका रक्षण वेदिके के नेतृत्व में कमिश्नर के दफ्तर के बाहर गधों के साथ अनोखा एहतजाज किया। प्रदर्शनकारियों ने डिमांड की कि संबंधित अधिकारियों को फौरन इस मामले पर सस्पेंड किया जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।